हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और गाइस आपके एग्जाम में जो है अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। गाइस उसी से रिलेटेड आज मैं जो है आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपके मैथ के क्वेश्चनों को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जिससे आपका क्या है स्कोर जो अभी कम आ रहा था वो और आपको बढ़ा देगा। तो, तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। जरा देखिए गाइस क्या बताया गया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है तो 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यदि ट्रेन को पार करने में जो है 95 सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ट्रेन की लंबाई पूछी कि कितनी होगी। देखिए गाइस, जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है ना, या किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है। लेकिन जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की भी लंबाई को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो पहले ट्रेन किसको पार कर रही थी, सिग्नल को। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, ट्रेन है तो 650 मीटर लंबे पुल को पार करिए। अच्छा ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या माने माने हुए गाइस, टी है। ठीक है, और वो सिग्नल को पार कर रही है कितने गाइस, 30 सेकंड में। ये हो गया लो, है ना। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। ठीक है, चाल तो वही रहेगी ट्रेन की। ठीक है, अब ट्रेन तो वही है, ट्रेन तो नहीं बदली, लेकिन वो जो है अब किसको पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है। जो पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, वो कितना था, 650 मीटर लंबा। और कितने सेकंड में पार करेगा इसे उसको, वो 95 सेकंड में। जरा सॉल्व करो जरा, यहाँ से कितना आएगा, टी के मतलब समय निकल वो ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो 6 पंजे सॉरी 5 छक्का 30, 5 से काटेंगे इस 19। बस अब इस 6 की गुणा इधर कर दो और 19 की गुणा इधर कर दो। जरा करो, ये हो जाएगा 19 टी। ठीक है, 6 की गुणा करी तो कितना बन गया, 6 टी प्लस 6 की गुणा करो जीरो, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 कितना हो गया, 39। है ना, बस ये टी इधर आके माइनस हो जाएंगे, 6 टी कितना हो जाएगा, 19 टी माइनस 6 टी बराबर 3900। ठीक है, तो 19 में से 6 टी का कितने बचेंगे, 13 टी बराबर 39। ठीक है, जरा काटो 13 से, 13 कम 13, 13 तिया 39 यानी 300। है ना, जो टी की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 300। यानी जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितनी है, 300 मीटर। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी उसने हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी थी। हाँ, अगर आपको वो चाल के बारे में बात करता कि ट्रेन की चाल कितनी है, तो टी की इस वैल्यू को या तो आप यहां रख दो या आप यहां रख दो, तो ट्रेन की चाल निकल के भी आ जाएगी। ठीक है, पर उसने हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी तो हमने डायरेक्ट उसकी ट्रेन की लंबाई निकाल दी। ठीक है ना, चीज समझ में आ रही है ना। चलिए अगला देखते हैं, हम देखिए क्या कहा हमसे, कि साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद जो है वो 3900 रुपए जो है वो ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, 3900 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, निवेश की गई राशि पूछी, निवेश की गई राशि कितनी थी। ठीक है ना, तो देखो गाइस, हमारे पास 3900 रुपए साधारण ब्याज ही तो मिला उसे। ठीक है, किस पर मिला है, कुछ उसने पैसे लगाए होंगे, मैंने मान लिया मूलधन पी था। कितने परसेंट पे लगाया, 12% पे। समय कितना है, 5 साल। ठीक है ना, बटे में तो चलो देखो बस, 12 से काटो से 12 कम 12, 12 तिया 36, बचा कितना आएगा यहाँ से, 3, 30 हो गया, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60। ठीक है, 325 आ गया। अब जरा इसे काटो, 5 ही कम 5, 5 छक्का 30 बचा कितना, 2, 5 पंजे 25, 65 आ गया। 65 की गुणा क्या करोगे गाइस, 100 से कर दो। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, पी यानी मूलधन, यानी जो निवेश की गई राशि थी वो। तो
कितनी आ जाएगी? इस 65 की गुणा क्या करो गाइस, 100 से करो, है ना? कितना आ जाएगा? 65 की गुणा जब 100 से करोगे तो 6500, है ना? जो निवेश की गई राशि थी वो कितनी थी? 6500 रुपए। कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात इतनी चीज ये नहीं? क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक शहर है, ठीक है, एक शहर की कुल जनसंख्या दी है, कितनी है? 5500 है, ठीक है। यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रम से 5% और 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो परिणामी संख्या जो है वो जो है 6000 हो जाती है ना? चलिए जी, तो शहर में जो है वो पुरुषों की संख्या पूछी कि शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है ना? समझ में आई गाइस? चलिए तो देखो गाइस, हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है? 5500 है, ठीक है। इसमें से कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिला होंगी, ठीक है, इतनी तो कह रहा है। और वो परिणामी बता रहा है कितना है? 6000 हो गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं उसमें जो पुरुष हैं वो ए है, ठीक है, और पुरुषों में कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की, ठीक है ना? 5% की मतलब कितना हो जाएगा इस 105 बटे में 100, ठीक है, प्लस महिला कितनी होंगी फिर? तो उस 5500 में से माइनस कर दो उस ए को, क्या पुरुषों को हटा दो तो महिला बचेंगी, और महिलाओं में वृद्धि कितने की हो रही? 10% की, यानी 110 बटे 100। वो फाइनल में जाके कितना हो रहा है गाइस? 6000, ठीक है। इस सजमाई नहीं आई? चलो देखो कुछ कट रहा हो तो काट लो, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पे जीरो से जीरो खत्म, जी 10 11/10 इसको सॉल्व करोगे गाइस कितना? 5 से काटोगे 20 और 5 से काटोगे इसे 21। क्लियर? बस ये तो बन जाएगा क्या? 21A, ठीक है ना? अब अगर देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो एलसीएम ले लो, कितना बनेगा यहाँ पे? 20 बनेगा एलसीएम, ठीक है। 20 ही कम 20, यानी तो 21A ही रह जाएंगे, ठीक है, प्लस ये 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे तो 22, यानी इस 5500 की गुणा जो है 5500 माइनस ए की गुणा किससे होगी गाइस? 22 से, और बराबर कितना है गाइस? वो 6000, ठीक है ना? ये 6000 का। बस तो जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा? यानी 21A प्लस 22 की गुणा जब 55 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो, ये 22 पंजे 110 का जीरो हासिल 11, 22 पंजे 110 और 11 कितने हो गए? 121। क्लियर? ये तो बनेगा हमारे पास। चलिए तो इतना हो गया माइनस का 22A, ठीक है, बराबर 6000। इस 6000 की गुणा कर दो 20 से, कितना हो जाएगा ये? 3 जीरो और 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया? 12000। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए, तो बस अब क्या करेंगे हम, देखो गाइस, ये जो है जीरो ज्यादा हो गए क्या? 3 जीरो तो इसके थे और 1 जीरो ये, टोटल 4 जीरो, 1,20,000 हो जाएगा ये, है ना? ठीक है। अब ये क्या करो गाइस, इस जब 21A में से 22A जाएंगे तो माइनस का A बचेगा, ठीक है, और ये वैल्यू इधर आकर माइनस की होगी। 1,20,000 में से माइनस कर दो 1,21,000, कितने रह जाएंगे गाइस? मात्र 1000, है ना, वो भी माइनस के। तो माइनस से माइनस खत्म, मतलब कैल मिला के कहने का ये ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, ठीक है। तो एक किसे माना था मैंने? पुरुषों को, और उसने हमसे ये तो पूछा था कि पुरुषों की संख्या कितनी है शहर में, कितनी आ गई? 1000, यानी ऑप्शन सी, है ना? यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात इतनी चीज गाइस? अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में
11 खिलाड़ियों का औसत वजन दिया है, कितना है? 73 किलोग्राम का। ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं, चलो जी 11 का जब औसत वजन है 73, तो योग कितना होगा उनका सबका? तो 11 से गुणा कर लो योग के लिए, 11 की गुणा करो जरा गाइस, 11 तिया 33 का 3 हासिल, कितने बनेंगे? तीन, 11 सत्ते 77 और 3 80, यानी 803। ठीक है, वो कह रहा है जब कोच को शामिल किया जाता है ना, तो औसत वजन 1 किलो की वृद्धि होती है। जब कोच को शामिल करेंगे तो परसेंट कितने हो जाएंगे? 11 से 12, और औसत में जो है 1 की वृद्धि, यानी 73 की बजाय अब कितना हो जाएगा? 74। और जरा करो गुणा, कितना होगा? 12 चौक 48 का 8 हासिल, कितने बचेंगे? 4। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 4 80। ठीक है ना, बस माइनस करो जरा इससे गाइस यहाँ से। ठीक है, तो 8 में से 3 गए 5, 8 में से 0 8, यानी उस कोच की आयु की उस कोच का वजन कितना था? 85 किलो। है ना, समझ में आई गाइस? यानी कोच का वजन कितना था? 85 किलो का था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उन 12 पर्सनों में से 11 पर्सनों का वजन घटा दिया। ठीक है, तो 12% तो कोच ही था ना, तो बस, तो कोच का वजन निकल के आ गया यहाँ पे। क्लियर है? अगले देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपए। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, समझी? फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो पुस्तक का मूल्य पूछा है कि वो कितना होगा हमसे, है ना? चलिए, अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपए। ठीक है, एमआरपी है ये। चलिए जी, और 10% की छूट पे बेच रहा, तो कितने की बेचेगा गाइस वो? यानी 10% की छूट निकाल लो तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 900 रुपए निकल कर आया। ये क्या हो गया उसका? एसपी, है ना? यानी एमआरपी कितनी थी उस पर? 1000, 10% की छूट बेचा तो 900 रुपए का बेचा। फिर भी वो कह रहा कि 20% का लाभ कमा रहा। 20% का लाभ मतलब 120 की बेच रहा होगा, 120% की। ठीक है, और वो बता रहा 900 की। 120 बराबर 900 के, तो एक बराबर कितने के? 900 बटे में 120 मल्टीप्लाई गाइस कितने से करो? 100 से। जरा देखो, 0 से 0 खत्म, 12 से काटो, 12 सत्ते 84, बचा कितना? 6। है ना, यहाँ से 0 ले लो एक, 60 हो जाओ, 12 पंजे 60, 75 की गुणा 10 से करो, कितना बनेगा? 750। ठीक है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? 750 रुपए। जो बिकी कितने की थी? 900 रुपए की। तो उसे प्रॉफिट होगा 20% का, और उसने उस पर लिख कितने रखे थे? 1000 रुपए। ठीक है ना, समझ में आएगा? तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात गाइस? इतना क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हमें? क्या कह रहा है गाइस हमसे, कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है ना, ज्ञात करना है जिसकी भुजा दे रखी कितना? 36 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना होता है गाइस वो? √3/4 ए स्क्वायर, यानी मतलब भुजा। ठीक है, अब भुजा कितनी है मेरे पास? भुजा दे रखी थी उसने 36 सेंटीमीटर, तो बस 36 का स्क्वायर कर दो इसे। ठीक है ना, तो जरा करो कितना बनेगा गाइस फिर? √3/4, 36 गुणा 36 दो बार लिख दिया मैंने, 36 को काटा मैंने 4 से, तो 4 9 36 9 आया। अब इस 9 की गुणा 36 से करो, कितना बनेगा? 9 छंग 54 का 4 हासिल, कितने लगेंगे? 5, 9 ते 27 और 5 कितने हो गए? 32। है ना, और ये आ गया √3, 324 √3, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 324 √3, यानी ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर।
क्लियर है? समझ में आ रही ना गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि मूवी का टिकट की जो कीमत में 18% बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई। ठीक है, तो राजस्व पर क्या असर होगा ये हमसे पूछा गया है, यानी राजस्व पर क्या पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, कीमत बढ़ी तो संख्या घटी, ठीक है ना, कीमत बढ़ी तो संख्या घटी। तो देखो कीमत बढ़ी तो 18% तो प्लस 18 हो गया। ठीक है, संख्या घट गई इसकी दर्शकों की, तो उस पर फर्क तो पड़ेगा ना, तो ये हो गया -25%। ठीक है ना, अब प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, तो 25 गुणा 18 बटे में 100। ये आप पढ़ के आते हैं पीछे एक्स वाई वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस और कमी हो रही तो माइनस। 25 में से 18 गए माइनस के साथ, माइनस 25 की गुणा करो गाइस 18 से, कितना हो जाएगा गाइस? इसकी गुणा 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4.5। है ना, समझ में आई गाइस, यानी सीधा सीधा 450। अब बटे में जो 100 है ना, एक जीरो से जीरो और एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि जीरो एक है ना, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। माइनस का इतना, -7 और -4.5 कितना हो जाएगा गाइस? 11.5%। है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही ना इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु दे रखी है, कितनी है? 18 वर्ष। 4 साल पहले दे रखी है, वो भी 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु। चलो जी, तो योग कितना हो जाएगा उनका 4 सदस्यों का, तो 4 गुणा 18 कितना हो गया, 18 चौक 72। ये 72 वर्ष आयु है उनकी 4 साल पहले की, विचार बंदों की है। ठीक है ना, चलिए तो वर्तमान कितनी हो जाएगी ये देखो, तो 4 साल हर पर्सन की पीछे है, तो उन्हें आगे लाने के लिए हर बंदे की 4 साल जोड़ने पड़ेंगे, और चूंकि 4 ही सदस्य हैं तो टोटल कितनी जोड़नी पड़ेगी, 4 चौक 16। इसको ऐसे लिख लो, 4 गुणा 4, यानी एक पर्सन की जो है 4 साल बढ़ानी, तो 4 पर्सन की 4 गुणा 4 कर दी, तो टोटल कितनी हो गई, 72 + 16, तो कितना हो जाएगा ये, 88 साल। यानी उन चारों सदस्यों की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 88। ठीक है, समझ में आई? चलो, वो कह रहा है फिर एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो परिवार में कितने सदस्य हो गए, 5। तो अब परिवार की औसत आयु क्या है, जब बच्चा 8 वर्ष का है ना, बच्चे के जब 8 वर्ष का है तो देखो क्या है। अब ये चूंकि 88 तो इनकी तब थी जब चारों सदस्यों की वर्तमान आयु, अब चूंकि बच्चा 8 साल का हो गया, उन चारों सदस्यों में भी तो क्या हुआ होगा, 8 8 साल बड़े होंगे। ठीक है, तो वो भी जोड़ लो दो, ये 8 8 साल जाने हैं। ठीक है ना, और पर्सन कितने होगा टोटल, 5, मैंने 5 से गुणा कर दी, तो जरा देखो 88 + 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा इस, 8 और 8 4 12, 128। तो 128 आ गई टोटल आयु। अब चूंकि पर्सन कितने हैं, 5, तो औसत आयु निकाल दो इनकी। ठीक है ना, औसत आयु है ना, कितनी हो जाएगी, 128 को भाग कर दो गाइस किससे, 5 से। जरा करो गाइस 5 से भाग, 5 दूनी 10। ठीक है ना, 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा गाइस यहाँ से, 2 28, 5 पंजे 25, बचा कितना, 3, पॉइंट लगा के 5 6 30, यानी 25.6 वर्ष। है ना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस? क्लियर? अगर देखो गाइस कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को जो है बैक करके आप जरूर देख ले। ठीक है ना, समझ में, आप स्किप ना करें कि बस नहीं हो रहा तो चलो छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा।
ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको डिक्टो रखे हुए मिलेंगे। ठीक है ना, अगर कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो आप उसको एक बार वीडियो बैक करके जरूर देख ले, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में हमारे कमेंट में लिख दे, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो आपको उस पर जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है ना, समझ में आएगा इस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 126 और 189 को विभाजित कर सके वो हमसे पूछा है। तो देखिए गाइस, 126 है और दूसरा 189 है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, कर लो इनका डिफरेंस गाइस, कितना आएगा जरा देखो। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या कर निकालना होता है गाइस हमें, HCF। ठीक है, HCF कैसे निकालते गाइस, डिफरेंस करके, जरा देखो 9 में से 6 गए 3, और 18 में से 12 गए, ये तो सीधा सीधा आ गया, कितना आया 63। है ना, 63 से बड़ी कोई और है जो इनको काट देना, 63 ही दे रखा, बन गई बात। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निर्देश दिया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, ये हमसे पूछा गया। यानी 850 का 15.5% प्लस 650 का 24.8% बराबर दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और वैल्यू सारी जो है ना वो फिक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब इनमें से कोई नहीं है कुछ। तो देख गाइस, जब भी कभी आपको ऐसी कैलकुलेशन मिले, ये है 850 का की जगह गुणा लगा लिया 15.5%, ठीक है, प्लस फिर है 650 गुणा 24.8%, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पॉइंटों की कैलकुलेशन है, अब पॉइंटों की कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम आप ज्यादा ले लोगे। तो एक चीज जानो, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू कैसी है, फिक्स है ना, और ज्यादा क्लोज तो नहीं है, नहीं है। तो एक चीज करते हैं क्या इसमें, तो फिर यहाँ लगा लेते हैं अपना अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देखिए जाइए, ये 15.5 लिखी हुई, मतलब अगर एक चीज गाइस सर की क्या, अगर कोई हाफ से ज्यादा वैल्यू है तो उसे हम अगली संख्या में लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ 0.6 हो जाता, तो उसका पूरा पूरा एक बना दो, है ना, और हाफ या हाफ के बराबर हो, ठीक है ना, तो उसको पिछली वाली संख्या यानी जीरो में काउंट कर। क्लियर, समझाई, अप्रोक्सीमेशन में ये सबसे अच्छा रूल होता है। ठीक है, अगर हाफ से ज्यादा है तो उसे अगली संख्या बना दो, और हाफ से कम या हाफ के बराबर तो उसे पिछली संख्या में ले दो। ठीक है, तो जैसे ये 15.5 लिखा हुआ 15.5 है, तो इसको मान लो 15%। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चलिए प्लस 650 है गुणा ये 24.8 है ना, ये हाफ से ज्यादा है, 24 से ज्यादा हो रहा, तो इसको 25 मान लो, है ना। अब कहोगे सर जी ऐसा करके क्या फायदा मिला, ठीक है ना, ऐसा करके ये फायदा मिला, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जरा करें देखो, जीरो तो ऐसे ही आ गया, तो जरा करो इसको, कितना बनेगा कि 15 पंजे 75 का 5 हासिल कितने बनेंगे गाइस, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितना हो गया 127, क्योंकि परसेंटेज है ना तो बटे में 100 लो, इतना बन गया। प्लस अब इसको कर लेते हैं गाइस, जीरो ऐसे ही 25 पंजे 125 का 5 हासिल, गुणे तो कर रहे हैं, हासिल लगे 12, 25 छक्का 150 और 12 कितने हो गए गाइस 162 बटे में 100, तो है ना, तो एक जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से खत्म। चलिए अब नीचे 10 ही तो है, 10 एलसीएम ले लिया हमने, और दोनों को जोड़ लिया ऊपर, 1275 प्लस 100, ठीक है, जरा जोड़ो गाइस कितना बनेगा, 5 और 5 10 का जीरो हासिल 1, 7 और 2 9 और एक 10 का जीरो हासिल 1, क्या 3 और 2 और 6 8 और एक हासिल 9, ठीक है, एक और एक 2, 200 इतना आ गया बटे में 100, सॉरी एक ही जीरो था।
है ना। एक जीरो से जीरो खत्म, तो कितना आ गया ये वैल्यू 290, और ये 290 अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो है, ठीक है। तो अब ये देखो 290 के आसपास कौन सी वैल्यू है हमारे पास, तो 290 के आसपास जो वैल्यू है गाइस वो 293 है ना। समझ में आई? कैलकुलेशन इजी हो गई नहीं होगी गाइस अप्रोक्सीमेशन लगा के, नहीं तो आप इसकी पॉइंटों की कैलकुलेशन को करते रहते और ठीक है ना, और कहीं ना कहीं इसमें आप कैलकुलेशन में गड़बड़ भी कर देते, ठीक है ना। एक तो टाइम लगता और दूसरी कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती, जिससे क्या होता गाइस फिर बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती फिर उसमें। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि निको जो है हुल्केनबर्ग दौड़ का पहला भाग जो है वो 270 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरा करता है, ठीक है। और दूसरा भाग जो है वो 405 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरा करता है, ठीक है। पहले दो भागों की जो औसत गति है वो पूछी कि कितना हो, ठीक है ना। औसत गति निकालनी है गाइस हमें, ठीक है। तो औसत गति का क्या होता है गाइस, औसत गति कैसे निकलती है, 2xy बटे में x प्लस वाई, तो है। और x और y क्या है, गति यानी चाल, तो बस रख दो यहाँ पे गाइस कितना है, 2 गुणा 270 गुणा 405 बटे में दोनों को जोड़ दो बस इन्हें, 270 प्लस 405 जरा जोड़ो कितना बनेगा गाइस, 2 गुणा 270 गुणा 405 ऐसी तो रखा, इन दोनों को जोड़ के रख दो बस, 505 7 और 2 4 675 आ गया। तो जरा सॉल्व करो जरा गाइस, अब इसे कितने से काट सकते हैं हम, 5 से, जरा काटो, 5 ही कम 5 बचा कितना 1 17, 5 दिया 15 बचा कितना 2, 5 पंजे 25, ठीक है ना। फिर 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 ही कम 5 81 आ गया, ठीक है। 9 से काटोगे गाइस, 9 ही कम 9 बचा 4, 9 पंजे 45 15, 9 नम 81 इतना आ गया, ठीक है। अब 15 से कुछ कट रहा है गाइस, 5 दिया 15, 5 से इसे काटोगे 270 को कितनी बार कटेगा ये, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 चौका 20 54, ठीक है। और 3 से काट लोगे इसे, 3 तिया 9 बचा क्या मेरे पास, एक तो 2 बचा गुणा 54 गुणा 3, ठीक है ना। बस इसकी गुणा कर लो, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 का 4 हासिल कितने बनेंगे गाइस, 2, 6 पंजे 30 और 30 और 2 32, नया 324 किलोमीटर पर घंटे की उसकी क्या निकल के आएगी गाइस, औसत गति, ठीक है। यानी उसकी जो पूरी औसत गति है तो वो कितनी है, 324 किलोमीटर पर घंटा है। क्लियर है ना, समझ में आए की बात गाइस इस ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा 60 दिन में, ठीक है। एल्सियम दोनों का गाइस कितना, 20 और 60 का एल्सियम कितना बनेगा 60, 20 दिया 60, 60 ही कम 60, मतलब ए जो है 60 काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3, ऐसे बी जो है 60 काम 60 दिन में करेगा तो एक दिन में एक करेगा। उसने बोला है उन्होंने जो है एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम जो है वो 12 दिनों में करा है ना। बी ने जब शेष काम 12 दिनों में करा तो उसे देखो कि शेष काम को छोड़कर काम बचा कितना। अगर मैं कहूं कि बी जो है एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, और शेष काम जो 12 दिन में करा तो 12 दिन में तो 12 ही काम करेगा, ठीक है ना। तो यानी इस 60 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 48, ये 48 काम जो है दोनों ने मिलकर करा है ना। 48 काम दोनों ने मिलकर तो करा है, तो बस, और दोनों मिलकर कितना करते गाइस 3 और 1 4, है ना। तो यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू है यानी 48 काम करना है दोनों को,
और एक दिन में कर रहा है 4, तो जब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा गाइस? 12, है ना। यानी ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन में कर रहा हूँ? 12 दिन में, ठीक है समझ में आई? तो ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? 12 दिन बाद, ठीक है ना। और जो काम बच गया था वो फिर बी ने 12 ही दिन और लिए तब पूरा करा, ठीक है ना। अगर ए के बारे में पूछ रहा है तो ए ने तो निपटाया करा सिर्फ 12 दिन, जबकि बी ने कितने दिन करा? तो 12 दिन तो करा बी के साथ, और 12 दिन करा उसने अकेले, ठीक है। तो टोटल उसके दिन लग गए 24, है ना। हमने इससे ए का बारे में पूछा था तो ए ने कितने दिन में निपटाया? 12 दिन में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि एक शंकु की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है ना। शंकु का आयतन क्या होता है गाइस? शंकु का आयतन, है ना, क्या होता है गाइस? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या खोल लो? 22/7, है ना। आर कितना, त्रिज्या कितनी दी गाइस? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को क्या लिख सकते हैं गाइस? 7/2, और चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 7/2, ठीक है। और एच कितना है गाइस? 12 सेंटीमीटर, 12, ठीक है ना। करो जरा सॉल्व गाइस। 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, 3 आ गया, और 3 से ये गाइस 3 खत्म, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास? तो बचा 22 और गुणा 7, है ना। 22 सत्ते कितना होता है गाइस? 2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी जी? क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले एक माँ की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु यू की जो है क्या है? 3 गुनी थी। या 10 साल पहले की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, माँ की आयु थी अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। ये माता है और ये पुत्र है यानी सन। अब माता पुत्र की आयु का क्या थी? 3 गुना। अगर मैं कहूं बेटा 1 का है तो माता जी 3 की है, लेकिन ये तब कब है? 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है, ठीक है। अब जो माँ की आयु है वो अपने पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी है, ठीक है। अब मतलब वर्तमान की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। वर्तमान है, दुगनी है, यानी बेटा 1 का माता जी 2 की। तो देखो समय में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है ना, तो जी 10। अब इसमें देखो गाइस क्या है, ये जो रेशियो है, ये जो वैल्यू आना डिफरेंस आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। देखो जरा क्या बराबर आ रहा है? 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया 0, बराबर तो नहीं आया क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 0 है। अब बराबर नहीं आया तो रेशियो को क्या करते हैं? बराबर करें। अब बराबर कैसे होगा गाइस? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 2 में से 1 गया 1, उस 1 के गुणा कर दो यहाँ से, यानी ऊपर वाले डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए जी, और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है यानी 3 में से 1 गया कितना गाइस? 2, तो इस 2 के गुणा कर दो गाइस नीचे वाले से, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कितना करेगा? 1 की गुणा 3 से करी तो 3 बन गया, ठीक है। 1 की गुणा 1 से करी तो 1 बन गया, ठीक है। अब इस 2 की गुणा मैंने जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 2 की गुणा 1 से करी तो बन गया 2। तो ये अब भी तो डिफरेंस 10 साल का ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये माता जी थी, ये बेटा था। अब जब मैंने इसे यहां से घटाया गाइस तो कितने का आया? 1 1, यानी 1 1 का जो अंतर है वो 10 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो उसने पूछा है पुत्र और माँ की वर्तमान आयु का योग, है ना। देखो वर्तमान आयु क्या थी गाइस मेरे पास? ये 4 थी, ये 2 थी, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो बस जब माता प्लस सन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा गाइस? एक की वैल्यू 10 है, तो 6 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी गाइस? तो 6 गुणा 10 यानी कितनी आ गई? 60, ठीक है। क्योंकि माता जी और बेटे की जो आयु का वर्तमान योग है वो 6 है, ठीक है। और यहाँ हमारी एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 10, 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 60, यानी माता और बेटे की जो आयु का जो योग है वो कितना है? 60 साल का,
यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई है ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक रूमी है ना, रूमी एरिका द्वारा जो है अर्जित वेतन है, अर्जित वेतन की तुलना में 40% अधिक मजदूरी अर्जित करता है ना, 40% अधिक ले रहा है किसका, रूमी जो है एरिका द्वारा। ठीक है, तो देखो एक रूमी का है और एक एरिका है ना, 40% अधिक ले रहा है तो मतलब गाइस अगर ये एरिका 100 रुपए कमा रही तो ये 140 कमाएगा। ठीक है, चलिए जी, चार्ल्स जो है वो एरिका द्वारा अर्जित वेतन से की तुलना में जो है 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है। तो जी चार्ल्स है जो एरिका द्वारा प्राप्त मजदूरी की तुलना में 60% अधिक है, तो लो इससे 60 क्या होगा, यानी 160 ले रहा होगा। ठीक है ना, बस पूछा किसके बारे में गाइस हमसे, कि चार्ल्स द्वारा अर्जित मजदूरी जो है वो रूमी द्वारा अर्जित मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो गाइस उसने पूछा कि जो चार्ल्स की जो मजदूरी है वो रूमी की मजदूरी से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट कितनी अधिक है, 20 की तो अधिक है, यानी 160 में से 140 घटा लो। ठीक है, किससे अधिक है, रूमी से। ठीक है ना, तो बटे में रूमी क्या है रख दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। क्यों, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछना चाह रहा था। तो जी जीरो से जीरो खत्म, ऊपर कितना बचेगा गाइस, 20 बटे में 14 मल्टीप्लाई 10, तो यानी कितना हो जाएगा गाइस, 200 बटे में 14। जब भाग करेंगे गाइस कितना हो गया, 14 ही कम 14 बचा कितना गाइस 6, यानी 60, 14 चौका 56, यानी 14 से हमारे पास 14.9 और 14.29। जरा देखते हैं गाइस कितना बचा गाइस यहाँ से, 14 चौका 56 से मतलब कि 4, यानी 40 हो जाएगा जी पॉइंट लगने के बाद। तो 14 दूनी 28, बचा कितना 12। ठीक है ना, तो 14 नंबर, ठीक है ना, यानी 14 अट्ठे 112। ठीक है, लगभग वही 14.29%, यानी एक ही ऑप्शन था हमारे पास 14.2 से, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस, यानी जो चार्ल्स का जो वेतन था, मजदूरी थी, वो रूमी से कितने परसेंट अधिक हो रही है, वो 14.29%। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अगले क्वेश्चन में कि एक वस्तु है जो 2500 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति देता है। ठीक है, और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए कि अंकित कीमत कितनी है। तो देखिए गाइस 2500 रुपए में खरीदी गई थी। ठीक है, और जी 12% की छूट पे 10% लाभ। चल देखिए 10% लाभ कमाएगा तो 110 की बेचेगा गाइस, 110 बटे में 100, तो जीरो से दो जीरो खत्म। चलो देखो जीरो, 25 ही कम 25 का 5 हासिल लगे कितने, दो, 25 ही कम 25 और दो 75, 27, यानी 2750 रुपए की बेची गई वो। और ये 2750 रुपए की कब बिकी, जब 12% की छूट दी थी। 12% की छूट का मतलब कितने की बिकेगी होगी भाई इसको, फिर 88% की। और वैसे कितने की बिकी, 2750 की। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2750 बटे में 88 मल्टीप्लाई 100 कर दो भाई, यहाँ से क्या निकल के आएगा उसका प्रिंट रेट। जरा देखो गाइस, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, बचा कितना 5, 11 पंजे 55, जीरो हो गया। ठीक है ना, जरा फिर देखो गाइस, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 2 से काटेंगे तो गाइस हिस्सा कितना बने 125। अब इस 125 की गुणा 25 से कर लो गाइस, कितना बनेगा 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल 6, 25 ही कम 25 और 6 31, यानी 3125 रुपए प्रिंट रेट था उसका, जो कि 2750 रुपए की बेची गई। ठीक है,
खरीदी कितने की गई थी? 2500 रुपए की। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन बना गाइस इसका? ए। इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? क्या दिया हमें क्वेश्चन में कि राम और राज की आयु का अनुपात दिया है 4:5। एक राम है और एक राज है ना, और आयु का अनुपात है 4:5। उनकी आयु का योग दिया है कितना? 153। ठीक है ना, और हमारे पास से कितना है योग? 4 और 5 9। ठीक है ना, और वो बता रहा है 153। ठीक है ना, चलिए तो पूछा क्या हमसे गाइस? तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। है ना, तो उनकी आयु का अंतर निकालो गाइस। 9 एकम 9। पहले तो इनका वही देखो कि एक की वैल्यू कितनी आई? 9 एकम 9। 9 एकम 9 बचा कितना? 6 63। 9 सत्ते 63, यानी एक की वैल्यू 17। उसने हमसे पूछा इनका अंतर। अंतर भी तो गाइस इनके बीच में एक का ही है। तो बस कितने साल का अंतर आ गया? 17 साल का। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। जो अभी तक सो रहे हैं, ठीक है, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है गाइस? अगर गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। है ना गाइस? जैसे उसको देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गाइस छूटना नहीं चाहिए। है ना? क्लियर है? चलिए थैंक यू।